हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र लखनौत्रा और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ क्लास 12th के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यू टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दैट आर केप्ट एट ए सर्टेन सेपरेशन बिटवीन देम। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट? आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। एक को कंसीडर कर लीजिए आप नेगेटिव चार्ज और दूसरे को कंसीडर कर लिए आप लोग पॉजिटिव चार्ज, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उन दोनों चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस में रखा गया है। तो लेट सपोज आप इन दोनों चार्जेस के सेंटर को कंसीडर करिए, उसको मान लीजिए आप O, और यहां से यहां तक आप डिस्टेंस को कंसीडर करिए A, और यहां से यहां भी आपका डिस्टेंस क्या होगा? A। सिंपली स्टूडेंट, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस को एक सर्टेन पॉइंट से उन दोनों के बीच डिस्टेंस सेम रखा गया है। अगर आप स्टूडेंट सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की बात करें, वो भी A है, यहां से लेकर यहां तक भी आपके पास डिस्टेंस क्या है? A। और टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऐड करिए, दैट इज 2A। और स्टूडेंट, जो लाइन इन दो चार्जेस को ज्वाइन करती है उस लाइन को आप बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को। तो स्टूडेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इट्स स्ट्रेंथ इज represented by इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। स्टूडेंट, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी थर्ड स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हो आप लोग P से, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज आल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। कहने का मतलब कौन कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। कहने का मतलब है P इज आल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज कंसीडर कर लीजिए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूं तो स्टूडेंट, इसका SI यूनिट क्या होगा? देखिए, SI यूनिट होगा इसका कूलम मीटर, चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, is taken from negative charge towards the positive charge. Its direction is taken from negative charge to positive charge. So this is all about electric डाइपोल। स्टूडेंट, अब हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब है अब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, बट एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, बट अलोंग द एक्सियल लाइन। तो कहने का मतलब है एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है और एक कंसीडर कर लीजिए आप लोग पॉजिटिव चार्ज, और ये लाइन क्या होगी आपकी? एक्सियल लाइन। तो दैट इज सेंटर, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आपको
ने क्या माना था ए, और यहां से यहां भी क्या आप लोगों ने कंसिडर किया था ए, और इन दो पॉइंट्स को नाम देता हूं मैं ए और बी। तो स्टूडेंट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है एक एट ए सर्टेन पॉइंट बट अलोंग द एक्सिल लाइन। तो हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं दैट इज पी। वो पॉइंट क्या है आपका, देखिए लाइन अलोंग द एक्सिल लाइन, और सेंटर से लेकर यहां तक इस पॉइंट तक आप डिस्टेंस कंसीडर कर लीजिए दैट इज आर। तो स्टूडेंट इस पॉइंट के ऊपर ये चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्रिएट कर रहा होगा, और ये चार्ज भी इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहा होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज वो किसकी इक्वल होती है, वी नो दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई E नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट स्टूडेंट इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं स्टूडेंट एक चीज पे फोकस करना चाहता हूं। स्टूडेंट अगर आपको इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट आपको यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपके पास वो डिस्टेंस स्पेसिफाई नहीं है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बीपी को कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हो आप लोग। देखिए स्टूडेंट बीपी मतलब आपको यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आप ओवरऑल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर लोगे तो आपके पास यही डिस्टेंस बचेगा। देयरफॉर बीपी इज इक्वल टू ओपी माइनस दैट इज ओबी। देखिए स्टूडेंट ओवरऑल डिस्टेंस में से मैं ये चीज कैलकुलेट कर रहा हूं तो स्टूडेंट कितना आएगा आपके पास, ओपी कितना है आपके पास आर, और ओबी आपके पास कितना है दैट इज ए। तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया। तो जब आपको डिस्टेंस मिल गया तो अब आप कैलकुलेट करिए E1। सब इस चार्ज की वजह से आप लोग E1 को कैलकुलेट करिए। तो देयरफॉर E1 किसके इक्वल होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। वो किसके इक्वल होगा 1/4 पाई E नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको आप लोग मानिए फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टूडेंट इस चार्ज की वजह से आपने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट इस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करिए। सेम स्टूडेंट आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए तो डिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करोगे। स्टूडेंट यहां पे देखिए आपको यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस चाहिए बट आपको टोटल डिस्टेंस नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे, अगर आप ये वाला डिस्टेंस दैट इज AO को अगर आप ऐड करो किसमें OP में तो आपको ओवरऑल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए वो किसके इक्वल होगा AO प्लस OP, और AO कितना आपके पास A और OP आपके पास कितना है R। आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट R प्लस A। तो स्टूडेंट आपको या इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना, उसके लिए डिस्टेंस चाहिए था वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो देयरफॉर आप कैलकुलेट करिए अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो वो क्या होगा आपके पास, उसको मानिए A2 और वो किसके इक्वल होगा 1/4 पाई E नॉट Q इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर दैट इज इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट अब एक बात समझना आपको जरूरी है, मुझे यह बताइए स्टूडेंट किस चार्ज की इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा होगी। स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा होगी क्योंकि आपका डिस्टेंस कम है, और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है, और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। इट मींस आपका क्या होगा E1
इज ग्रेटर देन E2, और वो मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस की वजह से, चार्ज तो सेम है आपका। अब स्टूडेंट देखिए, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? सिंपली इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल। तो क्या करोगे? E1 माइनस E2, ये आपको बताएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट इक्वेशन दी, ये सेकंड इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट, वैल्यू पुट करिए आप यहां पे। E1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 1/4πE0 Q अपान R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πE0 Q अपान R प्लस ए का होल स्क्वायर। स्टूडेंट कॉमन निकालिए, कॉमन क्या क्या चीज निकलेगी आपके पास? Q भी बाहर आएगा और 1/4πE0 भी आपका बाहर आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और पीछे क्या बचेगा आपके पास? 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। स्टूडेंट एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? Q/4πE0 क्या आएगा स्टूडेंट? R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट यहां पे एक चीज देखिए आप, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो कितना आएगा? R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अपान होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब आपको a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट इसको एक्सपेंड करिए आप लोग, तो वो क्या आएगा? Q/4πE0। स्टूडेंट एक्सपेंड करिए तो कितना आएगा? R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, माइनस को वैसे ही रखिए, इसको भी एक्सपेंड करिए, कितना आएगा? R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA और अपान R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये माइनस को भी अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, वो किसके आएगा आपके पास? Q/4πE0 दैट इज R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, देखिए स्टूडेंट माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? प्लस, और कितना आएगा? 2RA अपान R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए क्या क्या चीज कट होगी? ये R स्क्वायर नेगेटिव के साथ, ये ए स्क्वायर नेगेटिव के साथ कट हो गया। तो स्टूडेंट अब आपके पास क्या चीज बच गई? आपके पास कौन सी टर्म बच गई है? इट इज इक्वल टू Q/4πE0। देखिए स्टूडेंट 2RA प्लस 2RA दैट इज इक्वल टू 4RA अपान R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया है, बट स्टूडेंट यहां पे देखिए इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी टर्म नहीं आई हुई है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब यहां पे आपके इस फॉर्मूले में आपको P आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट कैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे? वी आल्सो अगर आप इसको Q/4πE0 अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करते हो 2R इंटू 2A अपान R स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट देखिए
मैंने क्यों ब्रेक किया? क्योंकि वी नो दैट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की टर्म में लिखना था, तभी मैंने टॉपिक का नाम मेंशन किया हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए, इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो? P, तो क्या बनेगा आपके पास? ET इज इक्वल टू P 2R अपान 4 पाई E नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान होल स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टूडेंट, ये तो आपके पास बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब कहने का मतलब है काफी छोटा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस केस में क्या होगा आपके पास? फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का कहने का मतलब है आपका R की वैल्यू A से काफी ज्यादा होगी, तो आप A को क्या करोगे? निगलेक्ट कर दोगे। तो स्टूडेंट, अगर आप A को निगलेक्ट करोगे तो E की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? ET इज इक्वल टू कितना आएगा? 2PR अपान, देखिए इसको निगलेक्ट करना है, 4 पाई E नॉट R स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? दैट इज R रेज़्ड टू पावर 4, और यहां से एक R कट करिए आप लोग, तो कितना आएगा आपके पास? ET इज इक्वल टू 2P अपान 4 पाई E नॉट इंटू R क्यूब, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल। स्टूडेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in electric dipole at axial line is parallel to the electric dipole। अब हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहने का मतलब है स्टूडेंट, अब आपको दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही कैलकुलेट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट किस पॉइंट के ऊपर? एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करना है जहां पे उन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो? सेम हो। कहने का मतलब है स्टूडेंट, एक आपके पास चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और एक कंसीडर कर लीजिए आप लोग पॉजिटिव चार्ज, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्टूडेंट आप मान लीजिए यहां से यहां पे भी A, और यहां से यहां पे भी कितना कंसीडर किया था स्टूडेंट आप लोगों ने? A। तो स्टूडेंट, एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करना है आपको जिस पॉइंट के ऊपर, और उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A, और इस पॉइंट के ऊपर यहां इस चार्ज की वजह से भी और इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो? सेम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोग यहां से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना कंसीडर करेंगे आप लोग? R, और इन दो पॉइंट्स को आप लोग क्या कर लोगे? ज्वाइन कर लोगे, और इन दो पॉइंट्स को नाम दे दिया, एक को नाम दे दिया मैंने B, और एक को नाम दे दिया मैंने C। तो स्टूडेंट, इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम। दैट इज E1 इक्वल टू E2। बट स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? 1 अपान 4 पाई E नॉट Q अपान R के। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करती है उनके डिस्टेंस के ऊपर। बट स्टूडेंट, यहां पे तो डिस्टेंस स्पेसिफाई किया नहीं गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। मतलब आपके पास AC और AB दोनों पता होना चाहिए। तो अगर स्टूडेंट मैं कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करूं? अगर मैं राइट ट्राइंगल लूं, कौन सा? राइट ट्राइंगल AOC। आपको कैलकुलेट क्या करना है? AC,
दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो AC का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू PGT AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर स्टूडेंट, और इसको आप मान लीजिए थीटा। तो स्टूडेंट वैल्यू इंसर्ट करिए, AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AO की वैल्यू कितने आपके पास R स्क्वायर और OC की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज A स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट AC स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो आपको AC की कैलकुलेट करनी है, तो स्क्वायर उस तरफ लेके जाओगे तो किसमें कन्वर्ट आए, किसमें कन्वर्ट होगा, अंडर रूट में, दैट इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पे देखिए आपको डिस्टेंस भी मिल गया और चार्ज तो गिवन है आपके पास। अब आप लोग E1 को कैलकुलेट करिए, और E1 होगा आपके पास इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने किससे डिनोट किया हुआ है, E1 से। वो किसके इक्वल आएगा, 1/4πE0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी कितना होगा स्टूडेंट, देखिए कब E1 इज इक्वल टू E2 होगा, जब चार्जेस भी सेम हो गए, डिस्टेंस भी सेम होगा। कहने का मतलब है ये डिस्टेंस भी कितना हो गया आपके पास, R स्क्वायर प्लस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो स्टूडेंट E2 की भी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1/4πE0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए स्क्वायर और अंडर रूट कट हो गया आपके पास। दिस इज द वैल्यू ऑफ E1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ E2, और ये दोनों वैल्यूज के आपके पास इक्वल। बट स्टूडेंट इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने के लिए आपको वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर मैं इस चार्ज की बात करूं तो ये इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्रिएट कर रहा होगा, वो मैंने डिनोट की E1 से। स्टूडेंट इस वेक्टर को रेजोल्यूट करिए दो वेक्टर्स में, दैट इज E1 कॉस ऑफ थीटा और दूसरा आएगा कितना, E1 साइन ऑफ थीटा में। और स्टूडेंट अब इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, इसको डिनोट करूंगा मैं किससे, E2 से, और इसको भी रेजोल्यूट करिए तो सबसे पहले कितना आएगा, E2 कॉस ऑफ थीटा और दूसरा किस में आएगा, E2 साइन ऑफ थीटा में। स्टूडेंट अगर मैं इन दो कंपोनेंट्स की बात करूं, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस ऑफ थीटा, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर लेंगे। अब हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स बचे हैं, दैट इज E1 साइन ऑफ थीटा एंड E2 साइन ऑफ थीटा। तो अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो कौन से दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट्स को ऐड करोगे, दैट इज E1 साइन ऑफ थीटा प्लस E2 साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट कॉमन लीजिए आप लोग, साइन थीटा कॉमन लीजिए, E1 प्लस E2 इंटू साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट अभी आपको मैंने बताया E1 और E2 क्या है, दोनों इक्वल, तो ये किसके इक्वल आएगा, ET इज इक्वल टू 2E1 साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट सारी वैल्यूज को इंसर्ट करिए, यहां पे देखिए तो कितना आएगा, ET इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4πE0 Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पे देखिए ये वैल्यू मैंने इंसर्ट कर ली, बट स्टूडेंट साइन थीटा की भी वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए थीटा ये आपके पास थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर थीटा बना होता है वो आपका बेस होता है, और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपान
हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास a और हाइपोटेन्यूज कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो किसके इक्वल आएगा a अपान अंडर रूट, स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट। स्टूडेंट देखिए आपके पास ई टी इज इक्वल टू, यहां पे देखिए स्टूडेंट 2qa, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको डिनोट करते हो किससे आप लोग, q इंटू 2a, उसको डिनोट करते हो आप लोग p से। तो ये सारी तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी p अपान 4 पाई ई नॉट। स्टूडेंट यहां पे देखिए आपका बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएंगी ऐड, तो कितना आएगा 1 अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 3 अपान 2। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स उसके लिए क्या करते हो आप लोग, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स उसमें आर की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो ए को क्या करते हो आप लोग, ए को नेग्लेक्ट करते हो। तो ये ई टी किसके इक्वल आएगा, दैट इज पी अपान 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर रेज टू पावर 3 अपान 2। तो ये कट हो गया, तो दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी अपान 4 पाई ई नॉट आर क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 5 साल के पेपर्स देख लीजिए, ये डेरिवेशंस आई हैं। अगर आप इन डेरिवेशंस को अच्छी तरह कर लेते हो तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अगर साथ में अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कहीं पे भी कोई डाउट आया है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। थैंक्स।